हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट एसएमएल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन जो आपके पास एग्जाम में आता है एज लाइक मैथमेटिकल इनइक्वालिटी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है वहाँ पे लीनियर इक्वेशन भी आता है। तो अगर आपके पास जैसे इस तरह के इक्वेशन आ जाते हैं 13x प्लस 12y इक्वल टू 170 या 14x प्लस 5y इक्वल टू 140, तो इस तरह के जब आपके पास लार्ज वैल्यूज़ वाले इक्वेशन आते हैं तो इसका सबसे ईजी वे क्या है? ठीक है, इसका जो मेथड है उसको हम लोग इंटरसेप्ट मेथड कहते हैं। बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, लाइक वी स्टडी इट इन 9th और 10th स्टैंडर्ड। ओके, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है कैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो जो है सेम, मतलब मैंने इस मेथड को पहले भी आपका एक्सप्लेन कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, चैनल पे 3 साल पहले मैंने अपलोड किया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं कि अब नए जुड़ रहे हैं तो उनको ये पता नहीं होगा। एक टाइम पे मेरा ये सोचना था कि चैनल पे अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट वीडियो डाल दिया है तो वो हर एक स्टूडेंट देखेगा, लेकिन क्या होता है ना कि चैनल की रीच उतनी ज़्यादा नहीं है, बढ़ी है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है इसके बारे में। और अब क्या हो रहा है कि नए नए जो टीचर्स हैं वो आपके इस मेथड्स को मतलब देख के वो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं एंड दे आर टेलिंग कि ये हमारा मेथड है। तो इसीलिए आई थॉट कि फिर से एक बार रिव्यू करना चाहिए, जिससे कि लोग जो है ज़्यादा अवेयर हुए कि इस मेथड को कैसे करना चाहिए और कैसे क्या इसमें होता है। ओके, सो चलिए मैं आपको इस मेथड को बताता हूँ कि क्या करना है। उसका बेसिक पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, बस इसका बेस अच्छे से समझ लीजिए। देखो, आपको ये कब लगाना है, सबसे पहली चीज़ जो मैंने इंटरसेप्ट मेथड बताया ये कब लगाना है उस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। अगर आपके पास छोटे इक्वेशन आते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 आया, ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 6 आया, ठीक है। अगर इस तरह का इक्वेशन आता है तब आप इसमें इंटरसेप्ट मेथड मत लगाना, क्योंकि ये आपका ऐसे ही देखते ही आपको पता चलेगा कि y की वैल्यू क्या है 3 है और x की वैल्यू क्या है 0 है। क्योंकि 0 पुट करो, यहाँ पे 3 पुट करो तो देखो 0 प्लस 3 क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ 0 पुट करो और 2 इंटू 3 6, देखो यहाँ पे 6 हो गया। तो ये तो सेकंड्स में हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, इस जो जनरल वे है आपका कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से कर दिया, यहाँ भी 2 से कर दिया और एलिमिनेट कर लिया, ये सबको पता है, ठीक है। तो जब छोटे आपके पास कोफिशिएंट होंगे, जब देखो x की कोफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हम लोग ये वाला डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे आ जाता है, जैसे यहाँ 13 है और 14 है, तो 13 और 14 को मल्टीप्लाई करने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। और यहाँ पे 170 मैंने दिया है, बट अगर बहुत ही गंदा सा नंबर देते तो क्या करेंगे, ठीक है। और यहाँ आपने देखा होगा कि हर एक टर्म जो है वो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मैंने लिया है। आपको नेगेटिव वाला भी मैं आपको दूसरे स्लाइड में बताता हूँ। सो अब हम लोग देखते हैं कि हमें सिंस ये पता चल चुका है कि कब मुझे ये मेथड को लगाना है, जब भी आपके पास कोफिशिएंट बड़े बड़े हो और अच्छे ना हो तो आप इसको लगा के सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। अब कैसे करना है थोड़ा समझिए, उसका बेस क्या है, उससे पहले क्या क्या हमें चीज़ें ध्यान रखनी है उस चीज़ को देखते हैं। तो इंटरसेप्ट मेथड आपको दो चीज़ें बोलता है, वो चीज़ आप ध्यान रखिए। पहली चीज़ क्या कि आपके पास जो आपका RHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू के इस तरफ जो है हमेशा आपको क्या बनाना है, +1 बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, +1 बनाना है, पहली चीज़, ठीक है। कि RHS जो भी होगा, जो भी यहाँ पे जैसे 170 दिया है ना, तो 170 ना होके यहाँ पे +1 होना चाहिए, -1 भी नहीं, +2 भी नहीं, +1 ओनली, ओके। और अगर मैं यहाँ +1 बनाना चाहता हूँ तो इसीलिए आपका जो सेकंड स्टेप है वो इसी से फॉलो कर जाता है कि अगर आपको यहाँ पे +1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे देखो 13x है आपके पास, 12y और इक्वल टू 170। अगर मुझे यहाँ पे +1 बनाना है तो क्या करूँ, 170 से डिवाइड कर दो। तो आप दोनों तरफ क्या करते हैं, 170 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो वो ही चीज़ है कि आपके पास जो RHS में नंबर है, अगर वो 1 नहीं है, अगर 1 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है इन केस तो आप क्या करोगे, उसको 1 बनाओगे। कैसे बनाओगे, तो जो भी नंबर होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे -63 होता तो मैं -63 से डिवाइड कर देता, क्लियर। सो ये आपका सेकेंड स्टेप है, बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आपका काम हो जाएगा। अब जो छोटी सी चीज़ है, जो आपने ग्राफ बचपन में बनाया होगा, ग्राफ आपको मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि ग्राफ जो होता था वो किस तरह का होता था, बिकॉज वो भी आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ आप लोगों ने प्लॉट किया होगा बचपन में, है ना, कि इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन हुआ करता था कि जो आपका इस डायरेक्शन में जो राइट हैंड साइड में चल रहा है एक्स एक्सिस, ये क्या है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है। ऊपर की तरफ y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ y क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो इसी से हम लोग क्या क्या चीज़ें याद कर सकते हैं कि देखो इस वाली जगह पे जो भी चीज़ होगी, y भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव ही मिलता है। यहाँ देखो x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और y क्या है, पॉजिटिव। पहले हम लोग x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, इसलिए नेगेटिव है x और y पॉजिटिव है। यहाँ देखो, यहाँ x भी नेगेटिव की तरफ है, y भी नेगेटिव की तरफ है, यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और यहाँ देखा जाए तो x पॉजिटिव की तरफ है और y आपका नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता थी, बस मैंने आपको एक बार रिव्यू कर दिया कि आपको ध्यान रहेगा, ठीक। अच्छा,
तो हमने ये दोनों आपकी चीज़ें देख ली कि हमें क्या करना है। पहली चीज़ कि RHS 1 होना चाहिए, और कैसे करना है, तो सेकंड आप डिवाइड करोगे बाय द नंबर इन द RHS। ठीक है। अब कई बार क्या होगा ना कि आपके पास डिवाइड बिना किए ही आपको 1 दे दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ 1/4 x प्लस लाइक y/3 इक्वल टू 1, ऐसा दे दिया आपको। तो यहाँ ऑलरेडी 1 है ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप देख लीजिए कि y के नीचे क्या है और x के नीचे यहाँ पे क्या है, 4 है। हमें उससे उस चीज़ से मतलब है कि x के नीचे x का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है और y का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है। ठीक है। और इसमें एक तीसरी चीज़, जो छोटी सी चीज़ जो ध्यान रखनी है कि आपके पास हमेशा जो भी इक्वेशन होगा उसका मिडिल टर्म जो होगा, यहाँ पे देख रहे हो प्लस है, इसका साइन क्या होगा, हमेशा प्लस रहना चाहिए। बस ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आप अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन को तो अपने आप ही आपको ये तीनों चीज़ें याद रह जाएंगी कि RHS में 1 रखना है, कैसे बनाते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा, और बीच वाला टर्म जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए हमेशा। ठीक है, हमेशा प्लस होना चाहिए। अगर प्लस नहीं है तो प्लस बनाएंगे। जैसे देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि सर ये इक्वेशन इस तरह का है, जैसे मान लो माइनस यहाँ दिया होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट समझने के लिए कि यहाँ 170 है, तो आप इसको कैसे बनाते, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 बनाया कैसे, तो 70 यहाँ भेज दिया। अब यहाँ तो प्लस चाहिए ना मुझे, तो मैं क्या करूँगा, 170 माइनस 12 को ऐसे ब्रैकेट में रख लो, ऐसे रख सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या होगा, 13x है डिवाइडेड बाय 170, क्या इस तरह से बन गया, देखो प्लस। ठीक है ना, तो हमने प्लस यहाँ पे बना लिया और माइनस को यहाँ दे दिया इसको। क्लियर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। क्लियर, आई होप ये 3 स्टेप मैंने 3 बार रिपीट किया है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इतना चीज़ आपको नहीं भी करना पड़ सकता है, अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो तुरंत आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालना है, क्या करना है, देखो हम इसमें क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ, हमेशा ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो ग्राफ को कैसे प्लॉट करें, तो यू विल से कि सर ये आपका y एक्सिस था, ये आपका x एक्सिस था। ठीक है, ये आप जल्दी से इसको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, नाउ क्या करना होता है कि यहाँ तो 1 बनाना था, ठीक है, तो ये तो 1 हो गया। अब ये 170 इसके नीचे गया होगा ना, यहाँ गया होगा। सिमिलरली ये भी 170 यहाँ पे गया होगा। ओके, तो ये इक्वेशन कुछ आपको इस तरह से दिख रही होगी अगर लिखना चाहे तो, 12y/170 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको हमेशा ये देखना है कि x का और y का जो कोफिशिएंट है यहाँ ऊपर, x और y के पास हमेशा 1 होना चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको 1 कैसे बनाया जाए, 13 से इसको काट दीजिए। कितना होगा, 13 टाइम्स अप्रॉक्स, क्योंकि 13 स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। यहाँ पे अगर काटोगे तो कितना, अगर मैं इसको 10 टाइम्स काटूँ तो 120 और फिर 50 होगा ना, तो 4 मतलब 14 टाइम्स अप्रॉक्स में काट सकता हूँ इसको। ठीक है, आई होप इतना सबको समझ आ रहा होगा। तो इसीलिए ये इतना हम नहीं लिखेंगे एग्जाम में, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 170 है। ठीक है, 13 कितने टेबल में कितने टाइम्स आपका 170 के आसपास आता है, 13 टाइम्स। मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी रखनी है, 13। ठीक है, पॉजिटिव हो रही है ना, क्योंकि 13 से जब मैंने इसको काटा तो पॉजिटिव 13 आ रहा है, तो इसलिए 13। 12 से जब मैंने इसको काटा तो कितना आ रहा है, 14, और वो भी पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। तो जस्ट ये 13 और 14 मुझे ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने कि आपके पास जो भी इक्वेशन है उसमें अगर राइट हैंड साइड में कोई नंबर दिया हुआ है तो आप क्या कीजिए, जो भी इनके कोफिशिएंट है, एक्स के जो कोफिशिएंट है और वाई के जो कोफिशिएंट है, ठीक है, उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 आया। 13 मान लो कि जैसे मैं बोलता हूँ कि 5 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, 13 कहीं पे यहाँ पे होगा, तो 13 मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया क्योंकि x कितना आया है, 13 आया है। अच्छा, जब मैंने 12 से इसको किया तो कितना आया, 14। तो अगर देखो यहाँ पे 5 लिया है मैंने, इधर 10 होगा, यहाँ पे 15 होगा, तो 14 कहीं पे यहाँ पे होगा, तो ये 14 हो गया मेरा। ठीक है, तो पहले इक्वेशन से ये दोनों वैल्यूज आई थी ना, y की वैल्यू 14 और x की वैल्यू 10, तो इन दोनों को आप क्या कीजिए, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। क्लियर, ठीक है, समझाने में टाइम लिया है मैंने, लेकिन एग्जाम में आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्या करोगे, 13 से इसको आपको मन में ही सोचना है कि 13 टाइम्स होता है, 13 यहाँ पे रख लिया, 12 से इसको काटा 14 टाइम्स। ठीक है, और पॉजिटिव ही आ रहा था इसलिए पॉजिटिव रखा ना। सेकंड इक्वेशन पे आइए, 14 से इसको काटोगे 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मतलब ये वाली पॉइंट हो जाएगी, और अगर मैं 5 से काटूँ तो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 तो बहुत ही ऊपर में जाके कहीं पे मिलेगा, इसका डबल होगा कहीं पे, मान लो यहाँ पे है 28। ठीक है, तो इन दोनों लाइन को आपको क्या करना है, इस तरह से मिला देना है। ठीक है, मिला दोगे, ये कर लोगे। आई होप इतना स्टेप आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या करना है मुझे। हमने देखा कि इसमें सब कुछ पॉजिटिव है तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 13 से काटा, 12 से काटा, नंबर आया उसको प्लॉट कर दिया, एक्स एक्सिस को यहाँ पे, वाई एक्सिस को यहाँ पे। सिमिलरली इसको काटा हमने, देखा कि क्या वैल्यूज आई और उसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, हमेशा काटना है। अब देखो कहीं ना कहीं वो आके मीट करेगा, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है ना,
ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक। आपको कौन सा बड़ा लग रहा है? क्योंकि ये वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ कौन जाता है? वाई जाता है। तो ये वाई बता रहा है मुझे और ये एक्स बता रहा है। क्या ये एक्स आपको वाई से बड़ा नहीं दिखता है? तो आंसर क्या हो गया? एक्स ग्रेटर देन वाई हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ आया? कितना सिंपल था। अब एग्जाम में इसको कैसे करोगे? मैं इसको ऐसे करता, डायरेक्टली ग्राफ बनाता। मैं इस यहाँ पे इक्वेशन को माइंड में ही देख लेता कि 13 टाइम्स होता है, 13 बनाया, 12 से मैंने इसको काटा 14, अप्रॉक्स काटना, ठीक है, एग्जैक्ट काटने की जरूरत नहीं है, डेसिमल वगैरह की जरूरत नहीं है, हम बस रफ आपका स्केच बना रहे हैं। ये कर लिया। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन पे आया, उसको भी प्लॉट किया और देख लिया। क्लियर? अच्छा, नाउ इसी का एक दूसरा एग्जांपल बता देता हूं, जैसे माइनस वाला बता देता हूं, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, जैसे ये देखो, ये इक्वेशन है। अब पहले इक्वेशन में तो मुझे दिख ही रहा है कि बीच में प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इससे इसको काटूंगा। 21 6 टाइम्स, अप्रॉक्स 6 टाइम्स कटेगा ना। 21 को अगर मैं नो डाउट 126 होगा, लेकिन 6 टाइम्स आता है, तो मैं क्या करता हूं, ग्राफ यहां पे बना लेता हूं। ठीक है, ये मेरा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो मान लो कि ये मेरा 5 है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 6 होगा। ठीक है, तो 6 के जस्ट सामने तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं कि ये मेरा वो पॉइंट है जिससे मैंने इसको काटा था, तो 6 आया था। और 5 से इसको काटेंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ पे 5 मैंने लिया है, तो देखो ये 5 होगा, यहाँ 10 होगा, इधर 15 होगा, इधर जाके 20 होगा और 24 यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इन दोनों लाइन को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, ये ऊपर जाके इस तरह से मिल जाएगा ना, ये तो जल्दी से बना लेंगे हम लोग। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, अगर 11 से इसको काटा जाए, ठीक है, 11 9 टाइम्स 99 होता है, तो ये 8 पॉइंट समथिंग देगा। ठीक है, और इसके आगे क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो अगर मैं 11 से काटता हूँ तो 9 टाइम्स होता है 99, तो ये 8 पॉइंट समथिंग देगा। 5 अगर यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 8 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग, मतलब मान लो यहाँ पे कहीं पे। ओके, तो रफ बना रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे हमने कर लिया। इसको मैं दूसरे पेन से आपका रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये पॉइंट हो गई इसकी। अच्छा, यहाँ देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए था, यहाँ क्या है, माइनस। तो आप 7 से इसको काट दीजिए, पहले 7 से काटिए। कितना आ रहा है, 13 इंटू 7 91 होता है। ये थोड़ा सा आपका बड़ा है, तो 13 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस बनाया है मैंने, था माइनस। तो मेरा आंसर क्या होगा, 95/-7 से कर रहा हूँ। तो ये कितना आता है, अप्रॉक्स 13 आता है, लेकिन निगेटिव है तो -13 आएगा। अब -13 को मुझे प्लॉट करना है। मुझे पता है कि ऊपर y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ -13 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ -5 होगा कहीं पे, यहाँ -10 होगा, इधर कहीं पे -13 होगा। ठीक है, तो इन दोनों लाइन को आप क्या कीजिए, जल्दी से मिला दीजिए। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं जरूर काटेंगे, यहाँ पे काट रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि ये जो आपका क्वाड्रेंट था, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, y नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो y नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव होगा, तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन y हो गया। ठीक है ना, क्लियर? मतलब इस वाले में अगर आता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो इसलिए मुझे चेक करना पड़ता है कि आपका लेंथ कितना है। लेकिन अगर इसमें आ गया तो y नेगेटिव है और x पॉजिटिव होता है, तो इसलिए डायरेक्टली आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, बहुत ही सिंपल आपका वे है। आप आराम से इसको प्लॉट कीजिए और सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ कब इसका आंसर नहीं आएगा, कब हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइन मार्क करेंगे। और ध्यान रखना कि जब भी आपके पास इस तरह से लीनियर इक्वेशन आता है, तो इसमें एक ही आंसर आएगा, या तो x इक्वल टू वाई होगा, या x ग्रेटर देन वाई होगा, x लेस देन वाई होगा, या फिर आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। दो चीज एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी सिंगल वैल्यू आती है। x एक ही सिंगल वैल्यू देगा और y भी आपको एक सिंगल वैल्यू ही देगा। ठीक है, क्लियर? सो अब मैं आपको बता देता हूं कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला केस कब होगा। जैसे मान लो कि आपके पास एक इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल टू, जैसे मान लो कि ये, अगर मैं x को 2 ले लेता हूं तो ये 4 हो जाएगा, और इसको भी आपका अगर मैं 3 ले लेता हूं तो ये 9 हो जाएगा, 9 + 4 13। ठीक है, तो ये मैंने y की वैल्यू 3 ली है और x की वैल्यू 2 ली है। अब ये पहला इक्वेशन आपको दिया गया, दूसरा इक्वेशन आपको इस तरह से दे दिया गया, 4x + 6y इक्वल टू 27, जैसे मान लो। ठीक है, ये इक्वेशन दे दिया गया। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि इसको डायरेक्टली आंसर कर दिया जा सकता है कि ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। क्यों? क्योंकि देखो आपका x के साथ यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, मतलब ये डबल हुआ और यहाँ पे भी डबल हो रहा है। ठीक है, जब भी कोफिशिएंट आपका डबल होगा, ट्रिपल होगा, मतलब मल्टीपल्स में होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये अगर आपका 1 होता और ये 8 होता, यहाँ 2 होता तो यहाँ 16 होता। अगर ऐसा हो गया है मल्टीपल, सेम यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वही अगर नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आप आंख बंद करके क्या मार्क कर सकते हो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, आपको जस्ट या फिर अगर आपको मल्टीपल नहीं दिख रहा है तो आप रेशियो ले लीजिए कि 2
और 4 और साइन के साथ लीजिएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो 2/4 किया कितना आ रहा है, हाफ। सिमिलरली 3/6 करो कितना आ रहा है, हाफ। तो ये दोनों सेम आ गए ना, तो आंसर क्या होगा, डायरेक्टली कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ये आपका एक पैरेलल लाइन हो गया। पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होगा, नेवर इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट करेगा तभी तो एक पॉइंट निकल के आएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ था तभी तो ये पॉइंट आया। तो अगर इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा तो पॉइंट आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, वो कभी भी मीट नहीं करेंगे, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर, आई होप सभी लोगों को समझ आया होगा। नाउ अब इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ और देखिए कि हमने जो वैल्यूज निकाली थी कैसे कैसे आपको अलग अलग केसेस आ सकते हैं ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेगेटिव डाल के आपको एक भी वैल्यू नहीं बताई। तो जैसे एक रैंडम मैं आपको इक्वेशन ले रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपके पास 7x + 84y इक्वल टू 721 दे दिया गया, ठीक है, और ये माइनस में दे दिया गया। क्लियर। तो इस बार आपको क्या करना है, ध्यान से देखना कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि +1 होना चाहिए, ठीक है। आप उसको भी भूल जाइए, जस्ट आप क्या कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 103 आ रहा है, ठीक है। लेकिन माइनस में आ रहा है ना, तो आप माइनस को पकड़ोगे। क्या पकड़ोगे, माइनस को, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो प्लस ऑलरेडी है, तो आप इसको कीजिए डायरेक्टली कि 721 है डिवाइडेड बाय 84। तो ये भी आपको नेगेटिव में ही मिलेगा, कोई बात नहीं, एक्स भी नेगेटिव में आ गया, वाई भी नेगेटिव में आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। नेगेटिव भी होगा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको रूल स्टार्टिंग में बताया था ना, वो रूल अगर आप नहीं भी ध्यान रखते हो कि मुझे RHS में 1 बनाना है, वो कैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी, जब आप डायरेक्टली इस तरह से माइंडफुल होकर काटोगे कि 7 से जब मैंने इसको काटा तो क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन है ना, तो -103 आ रहा है। और यहाँ बस ध्यान रखना है कि यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहाँ -84 दिया होता तो नीचे -84 होता, तो आंसर पॉजिटिव आ जाता, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये मेथड अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे फंस रहा है तो आप चाहते हैं कि मैं उसको इक्वेशन को मतलब लेके आपको नए वीडियो में बना के बताऊं, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।